हेलो प्यारे बच्चों, अगर क्लास 10th की अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो रोज़ाना सुबह 6 बजे जुड़ा करें लाइव। और हम जो चैप्टर करा रहे हैं वो पहला चैप्टर हमारा है कक्षा 10 का वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1, जिसकी हमने एक क्लास को अपलोड कर दिया है। दूसरी क्लास आज है ये, और जिसमें बच्चों पहली क्लास में हमने प्रश्न नंबर 1 की जो जितने भी सवाल हैं इनको लगवा दिया, और प्रश्न नंबर 2 के जो सवाल हैं इनको सबको देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमने लगाया, एक एक सवाल को समझाया है। जिसने अगर ये वीडियो जाकर नहीं देखी तो इसे जाकर देख सकते हो, ठीक है। अब सवाल आज लगेंगे वो हमारे प्रश्न नंबर 3 की लगेंगे, और एक एक सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, तो पूरी क्लास में शिद्दत से बने रहिएगा। प्रश्न पहला दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमसे बेटा क्या निकालना है? HCF होता है मासा, LCM होता है लासा ज्ञात करना है। पहला सवाल लगाते हैं 12, 15 और 21 का। तो चलिए लगाते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं 12, 15 और 21। तो सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 12 के अभाज्य गुणन, 12 के अभाज्य गुणनफल, ठीक है। इनको लिखते हैं बराबर 12 करते हैं तो कितना हो जाता है 2 गुणे 2 गुणे 3। इस तरीके से हो जाए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। 15 के अभाज्य गुणन करते हैं, 15 के अभाज्य गुणन, 15 के अभाज्य गुणन फल, ठीक है। इनको लिखते हैं तो 15 कितने हो जाएंगे 3 गुणे 5, तो इसको लिख लेंगे 3 गुणे 5। अब 21 के निकालेंगे, 21 के अभाज्य गुणन, अभाज्य गुणन तो गुणनफल, तो कितने हो जाएंगे बेटा ये हमारे हो जाएंगे गुणनफल 21 के 3 गुणे 7। अब हम सबसे पहले हमसे क्या पूछा, HCF ज्ञात करो, तो HCF यहाँ पे लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? HCF हमारा क्या होता है मासा। हमने कल वाली क्लास में ये बताया था, देखो जो जोड़ा बनता है वही मासा होता है केवल। HCF वो क्या होता है, वही होता है जिनका जोड़ा बनता है। देखो जोड़ा किसका बन रहा है, केवल 3 का जोड़ा बन रहा है। तो हम कह सकते हैं HCF बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब निकालेंगे LCM। LCM सीख लो क्या होता है। LCM में जो जोड़ा बनता है उसको भी लिखते हैं, जो जोड़ा नहीं बनता है उसको भी लिखते हैं बेटा। तो देखो 3 हमारा जोड़ा बना हुआ है, इसको भी लिख लिया। 2 जोड़ा नहीं बना हुआ है, इसको भी लिख लिया। 2 नहीं बना, इसको भी लिख लेंगे। 5 नहीं बना, इसको भी लिख लेंगे। 7 नहीं बना, इसको भी लिख लेंगे। अब इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। चलिए गुणा करते हैं। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, और 60 सत्ते 420। तो हमारा LCM निकल के कितना आ गया, 420 आ गया। HCF निकला था 3, LCM निकला 420। ये सवाल नंबर हमारा कौन सा लग गया, पहला लग गया। और बच्चों जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी प्रकार से हम आपके लिए रोज़ाना सुबह 6 बजे क्लास लाएंगे मैथ की। आपको हम गारंटी से बता रहे हैं, हमारी क्लास अगर रेगुलर लेते हो तो आपको कहीं भी कोचिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोचिंग में फालतू रुपए देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल हमारे साथ रोज़ाना आकर पढ़ाई कीजिए, और एक एक क्वेश्चन को हम लगवाएंगे। 100% बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया 17, 23 और 29। ये क्वेश्चन दिया दूसरा, ठीक है। तो पहले गुणनखंड निकालते हैं। 17 के निकालेंगे, 23 के निकालेंगे, 29 का। तो इनका एलसीएम लेकर करते हैं। तो 17 के अभाज्य गुणन, 17 के अभाज्य गुणन, तो वो 17 का जब एलसीएम लेंगे तो 1 गुणे 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 गुणे 17। इसी तरीके से 23 के निकालेंगे, 23 के अभाज्य गुणन कितने हो जाएंगे, 23 के हो जाएंगे 1 गुणे 23। 29 के निकालेंगे, 29 के अभाज्य गुणन, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 1 गुणे 29। ये हमारे हो गए। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले निकालेंगे
HCF, क्या निकालेंगे बेटा, HCF। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे HCF बराबर, अभी हम बता चुके हैं आपको HCF का मतलब होता है कि जोड़ा जिसमें बन जाए वही HCF होता है। देखो तीनों में देखना पड़ता है, तो इसमें तीनों में क्या जोड़ा बनेगा, एक एक, देखो केवल एक ही का तो बन रहा है, तो एक ही हो गया। तो यहाँ पर HCF हमारा कितना हो गया, एक हो गया। ठीक है, HCF कितना हो गया, एक। अब निकालेंगे LCM। LCM में बेटा हमने बता दिया था, जो जोड़ा बनता है उसको भी लिखते हैं, जो जोड़ा नहीं बनता है उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो एक जोड़ा बना इसको लिख लिया, 17 जोड़ा नहीं बना 17 लिख लिया, 29 जोड़ा नहीं बना तो 29 को भी लिख लिया। अब इनका गुणा करते हैं, और एक 23 छूट गया है तो यहाँ 23 और लिख लेते। ठीक है, अब इनका गुणा करते हैं। देखो 17 तियाँ 51, हाथ से लगी 5, और 17 दूनी 34, और 34 और 5 39, और गुणे 29। अब देखो 391 में 29 का हमें गुणा करना है। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं इसका। 391 में गुणा करना है 29 का, तो यहाँ 9 एकम 9, 9 ने 81, हाथ से लगेंगे 8, और 9 3 27, 27 और 8 35, गुणे का निशान लगा देंगे। 2 एकम 2, 2 नेम 18, हाथ से लगेगी 2 3 6 7, तो यहाँ 9 3 8 5 13, 7 3 10 11, 11,339 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11,339। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 17 तियाँ 51 की एक, हाथ से लगी 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, सही है। यहाँ पर अब इधर गुणा करके देख लेते एक बार। 9 एकम 9, 9 नेम 81, 81 की एक, हाथ से लगेंगे 8, 9 3 27, और 27 और 8, 8 7 15, और 2 1 3 35 हो गया, 35 की 5, और 9 3 27, और हाँ 27 और 8 35, सही है। 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 3 6 1 7, 9 2 3 8 5 13, 7 3 10, सही है यार। ठीक है, तो हमारा LCM कितना आ जाएगा बेटा, 11,339। तो ये हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा लगा, दूसरा लगा हुआ। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा दिया हुआ 8 9 और 25, 8 9 और 25। चलिए इसको लगाएंगे, 8 9 और 25 वाले को। एक एक सवाल को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, और जिसने अभी लाइक नहीं की, क्लास को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ बच्चों लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर लिखते हैं तीसरा। ये 8 9 और 25, 8 9 और 25 यहाँ लिखते हैं। 8 9 और 25 क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो सबसे पहले 8 के अभाज्य गुणन निकालेंगे, फिर 9 के निकालेंगे, फिर 25 के निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। 8 के अभाज्य गुणन फल कितने आ जाएंगे, 8 का गुणा करें 3 बार तभी तो 8 होगा। 8 को जब निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 बन गया ये। 9 का निकालते हैं, 9 के अभाज्य गुणन फल, तो कितना हो जाएगा, 9 का होता है 3 गुणे 3। और 25 के निकालते हैं, 25 के अभाज्य गुणन, अभाज्य गुणनफल। तो यहाँ पे देखो 25 का हो जाएगा 5 गुणे 5। अब देखो इसमें कोई सा भी तीनों में कॉमन नहीं मिला, तो इसलिए सबके गुणे में एक और लगा दो। ठीक है, एक लगा दिया। जब यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं मिलती है, केवल एक मिलता है, तो हमारा कहने का मतलब ये हो गया HCF हमारा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले HCF निकालना है। तो देखो जोड़ा किसका बन रहा है, केवल एक का बन रहा है। देखो यही तो जोड़ा बन रहा है बच्चों, तो ये हमारा HCF हो गया एक। अब निकालेंगे LCM। तो LCM निकालते हैं, LCM तो जो जोड़ा नहीं बनता उसको भी लिखते हैं, जोड़ा बनता है उसको भी लिखते हैं। एक है, फिर 2 3 बार है, इसको लिख लिया 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3 है, 23 लिख लिया, फिर 5 गुणे 5, ये सब लिख लिया। अब इनका क्या करना है, गुणा करना है। तो चलिए गुणा करते हैं। 5 तियो 15, 15 तियो 45, 45 दूनी 90, और एक बार दोबारा करते हैं, 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 तियाँ 600, और 600 तियाँ कितना होता है
600 3 1800, तो कितना हो जाएगा ये 1800 हमारा एलसीएम आ गया बेटा। क्या आ गया? 1800 हमारा एलसीएम। हमने ये तीनों प्रश्न आपके जो दिए हुए थे, ये तीनों प्रश्न लगा दिए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिए हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगली क्लास को, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है HCF 306 कामा 657 9 दिया है, एलसीएम 306 कामा 657 ज्ञात कीजिए। चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो हमें क्या दिया हुआ, पहली HCF बराबर 9 दे दिया, तो यहाँ लिखेंगे HCF बराबर 9। पहली संख्या ये दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितनी दी है? पहली संख्या कितनी दी है? 306। ये दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी दी है? दूसरी संख्या ये हमें दी है 657। और इसके बाद देखो एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो हमसे एलसीएम पूछा है। एलसीएम बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको हमें निकालना है। तो हमारा सूत्र क्या होता है बेटा? जो सूत्र होता है, एलसीएम पूछा ना, तो एलसीएम का सूत्र होता है एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा HCF, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र में हम मान लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहली संख्या कितनी है? 306। दूसरी संख्या कितनी है? 657। HCF हमारा कितना? 9। चलिए 9 से काटते हैं, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63। यहाँ कितने बचे हैं? 2, और 9 तियो 27। तो हमारा कितना आ गया? 306 गुणे 73 आ गया। अब इसका आपस में गुणा करते हैं, 306 का 73 का, तभी हमारा एलसीएम निकल आएगा। 306 का 73 में, 306 का 73 में गुणा करते हैं। 3 छक 18, 3 त्रिका 9, 7 छक्का 42 और 7 तियो 21, 8 और 2 1 9, 2 1 3 हो जाएगा, 9 4 13 और 2 1 और 2 हो जाएगा, और 2 2, तो 22 338 हो जाएगा। 22 338। तो यहाँ पर लिखेंगे 22 300 कितना आया? 38 आया। एक बार और गुणा चेक कर लेते हैं। देखो 306 में 73 का देना है, गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 3 छक 18 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 7 छक्का 42 हो गया, 7 21 सही है, 8 और 3 और 9 4 13, 1 2 2 सही है। ठीक है, तो हमारा जो निकल के आया एलसीएम कितना आया? 22,338। ये हमारा सवाल लग चुका है। अब यहाँ पर सवाल देखते हैं पाँचवा जो प्रश्न दिया हुआ है वो ये है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे n होगा बेटा, n के लिए संख्या 6n है, यहाँ पे n, ठीक है, 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखो बिल्कुल इसे वैसे भाषा में समझाते हैं। हमसे ये पूछा क्या 6n अंक जो है वो 0 पर समाप्त हो सकता है। देखो 0 पर कौन कौन सी संख्या समाप्त होती हैं? वे संख्याएं समाप्त होती हैं जिनका गुणा 2 गुणे 5 के रूप में, तभी तो देखो 10 बन जाएगा, तभी तो ये 0 पे समाप्त होगा। तो कहने का मतलब जिस संख्या का गुणन 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। और हमारा ये दिया हुआ है 6n। अब देखो 6n का गुणनखंड निकालते हैं, तो 2 गुणे 3 बन रहा है, ऊपर n है, तो 2 गुणे 3 ये 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है, तो इसलिए ये हमारी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो चलिए इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कोई प्राकृतिक संख्या, यहाँ लिखते हैं हल करके, उत्तर करके। ठीक है, कोई प्राकृतिक संख्या 0 पर तब समाप्त होती है जब उसके गुणन, दिखाई दे रहा है, उसके गुणन 2 गुणे 5 के, 2 गुणे n ऊपर घात n हो गया, ठीक है, 2 गुणे 5 घात n के
रूप का होना चाहिए। कोई प्राकृतिक संख्या 0 पर तब समाप्त होती है जब उसके गुणन 2 गुणे 5 घात n के रूप का होना चाहिए। लेकिन 6 घात n संख्या के गुणन 2 गुणे 3 हो जाएगा ना, कितना 2 गुणे 3 n के रूप में है। अतः यहाँ लिखते हैं अतः 6 घात n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं होगी। कोई प्राकृतिक संख्या 0 पर तब समाप्त होती है जब उसके गुणन 2 गुणे 5 n के रूप का होना चाहिए। लेकिन 6 घात n संख्या के गुणन 2 गुणे 3 घात n के रूप में है। अतः 6 घात n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके गुणन 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये बेटा हमारा सवाल लग चुका है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ये वाला, यहाँ पर प्रश्न नंबर जो है वो 6 है। व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो इन दोनों को अलग अलग हल करते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हल करते हैं इतना सवाल को। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब देखो, इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इसमें हमें 13 कॉमन मिल रहे हैं। तो यहाँ 13 को हम बाहर लिख लेंगे। तो यहाँ 7 बचेगा गुणे 11 बचेगा, और जब 13 को बाहर ले लें तो 1 बचेगा प्लस का 1, ये हो गया 13। इसका गुणा करते हैं, 1 का गुणा 11 में करो 11 हो जाएगा, 11 सत्ते 77 प्लस का 1। तो ये हमारा 13 और 77 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 78। ठीक है, इसी तरीके से इधर का बना लो, या पहले इतने का ही उत्तर लिखते हैं। चलो यहीं पे लिख देते हैं। अतः, दिखाई दे रहा होगा आपको, अतः 13 गुणे 78 गुणन के रूप में है, गुणन के रूप में है, इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मतलब जो संख्या किसी ना किसी से कट जाए। देखो, ये 13 से भी संख्या पूरी कट जाएगी, 78 से भी कट जाएगी, तो इसलिए ये संख्या भाज्य है। ठीक है, 13 गुणे 78 गुणन के रूप में, इसलिए ये संख्या कैसी है बेटा, भाज्य है। कैसी है ये, भाज्य है। अब लगाते हैं इधर वाला 7 गुणे 6 गुणे 5 वाला। तो चलिए इसको भी लगाते हैं। इधर हमारा दूसरा है ये वाला। तो दूसरा दिया हुआ है, तो इसे लिख लेते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5। अब देखो, प्लस का 5 है ना, इसलिए इसमें से जो कॉमन मिलेगा वो प्लस का 5 मिलेगा। सॉरी, क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो यहाँ पर कॉमन ले लें 5, क्योंकि 5 इधर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, 5 जब कॉमन ले लिया तो यहाँ 7 बचेगा, 6 बच जाएगा, 5 की जगह पे 1 आ जाएगा, 4 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 2 और गुणे 1 प्लस का 5 वाले ले, इसलिए 1। इनका गुणा कर लो। चलिए गुणा करते हैं, इसका गुणा करते हैं। 1 का गुणा 2 में करो, 2 गया 2 3 6, 6 चौक 24, और 24 का गुणा इधर देखो, इधर 24 हो गया, और इधर हमारा 7 छक्का 42 हो गया। तो यहाँ लिख लें 42 और गुणे
24 और प्लस का 1। तो क्या किया, 7 छक्का 42 और इधर का गुणा कर लिया 4 3 12 12 24। अब इनका गुणा करो 5। तो ये देखो 24 दूनी कितने होते हैं 48 की 8, हाथ से लगी 4, 24 चौकू 96, 96 और 4 1008 हो जाएगा प्लस का 1। तो ये 5 गुणे 1000 ये 9 हो जाएगा, एक जोड़ देंगे। तो ये भी संख्या देखो गुणन के रूप में आई। जब ये संख्या गुणन के रूप में आई तो हम क्या कह सकते हैं, ये संख्या भाज्य है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 5 गुणे 1009 गुणन गुणन के रूप में है, इसलिए ये संख्या भाज्य है। ठीक है, ये संख्या क्या है, भाज्य है। अब प्रश्नावली 1.1 का लास्ट सवाल बचा हुआ है 7वां, तो इसको देखते हैं। तो प्रश्न हमारा कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है बच्चों, पथ है। पथ का मतलब होता है रास्ता। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसमें बच्चों सीधे समझा दें। इसमें देखो कोई एक रवि है, रवि जो चक्कर लगा रहा है वो 12 मिनट में एक वृत्त का चक्कर लगा रहा है, वृत्ताकार पथ है, रास्ता है, उसका 12 मिनट में लगा रहा है। और सोनिया जो है उसका एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। हमसे ये कहा ये दोनों को इनको दौड़ा दिया जाए, फिर ये दोनों एक साथ जो हैं पुनः कितने बजे मिलेंगे, मतलब कितने समय बाद मिलेंगे, 12 18 दोनों मिनट का जो क्या कर देंगे एलसीएम निकाल देंगे। तो चलिए लगाते हैं सवाल को। तो सबसे पहले देखेंगे सोनिया। सोनिया को एक चक्कर लगाने में समय लिखेंगे। पहले लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो कितना लगा बेटा 18 मिनट लगे उसे। कितने लगे 18 मिनट। ठीक है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट। अब रवि का लिखेंगे। देखो रवि को कितने लगे, रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो यहाँ लिखेंगे रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना लगा 12 मिनट। तो यहाँ लिखेंगे 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट। अब देखो जब हमने सोनिया को एक चक्कर लगाने समय 18 मिनट, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट हो गए। अब हम दोनों को एक साथ भगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान मिलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल देंगे प्रश्न अनुसार। तो 12 और 18 का लासा निकाल दो केवल। तो चलिए निकालते हैं। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 नेम 18, फिर 2 से कट जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर ये 3 से काटो 1, फिर 3 हो गया, फिर 3 से काट दो 1 कामा 1। तो हमारे ये आए हैं टोटल। यहाँ पे लिखेंगे रवि और सोनिया एक साथ मिलेंगे। ठीक है, रवि और सोनिया एक साथ मिलेंगे। तो देखो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो ये कितना हो जाएगा, पहले लिख देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 36। तो ये 36 मिनट हो गया। ठीक है, तो रवि और सोनिया एक साथ मिलेंगे 36 मिनट के बाद। ठीक है, तो यही हमारा प्रश्न था बेटा। हमने एक एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है और आपकी हमने प्रश्नावली 1.1 को समाप्त कर दिया है।
इसी तरीके से कल जो हम क्लास लेके आएंगे उसमें हम बेटा इसमें सिखाएंगे सिद्ध कीजिए √5 एक अपर में संख्या है। जो प्रश्नावली 1.2 के जितने भी सवाल आप देख रहे हो ये वाले, इन सभी सवालों को कल बहुत ही अच्छे तरीके लगाएंगे। तो कल वाली भी क्लास में ज़रूर लाइव जुड़ना। सुबह 6 बजे ही क्लास ये हमेशा चलेगी। और बता दें बेटा, जब तक आपके 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जाएंगे तब तक ये क्लास इसी तरीके से चलती रहेगी। ये हमारा वादा है। अगर आप रोज़ाना इसी तरीके से पढ़ते रहोगे तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूरे के पूरे नंबर आएंगे और आप बच्चों टॉप करोगे। ये मेरा वादा है गणित में। तो आपको ये क्लास की PDF भी आपको मिल जाएगी। हमने नीचे लिंक दे दिया है जिससे आप जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ से इस क्लास की PDF डाउनलोड कर सकते हो, अपना नोट्स बना सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं। और बच्चों ये समझ लो कि हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं अगर आपने उसी तरीके से पढ़ लिया तो आपको कहीं ऑफलाइन कोचिंग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, मिलेंगे आपको कल सुबह 6 बजे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के पास ये क्लास को शेयर कर दो। नया ये हमने क्लास स्टार्ट की है आप लोगों के लिए। ठीक है, मिलेंगे कल सुबह 6 बजे।